हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेई का वो रिजल्ट आया जो कि आप भी करना चाहेंगे आगे फ्यूचर में। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, सहज हमारा स्टूडेंट है, नाउ ही इज 12th का एग्जाम दे चुका है। सहज प्लीज कम, कैन वी डू हैव क्लैपिंग ऑन दिस? सहज ने पहला अटेम्प्ट जब दिया था जेई का, जेई मेंस का एग्जाम दिया, उसका 69 परसेंटाइल आया, जो कि रैंक में अगर बोलूं तो लगभग 5,10,000 की रैंक है जनरल कैटेगरी में। बट इसने हिम्मत नहीं खत्म किया, हिम्मत और बढ़ा दी। फर्स्ट अटेम्प्ट जो अप्रैल का अटेम्प्ट जब दिया इसने, उसमें इसका रैंक आया 1540, यानी 1540 रैंक जनरल कैटेगरी में, एंड इसका परसेंटाइल आया 99.90 परसेंटाइल। तो आज ये आपसे मिलने आया, आपसे स्पेशली मिलने के लिए आया। ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? ये भी कर सकते हो। तो पहले यार एक बार जबरदस्त एक और ताली कर सकते हैं यार इसको इनवाइट करने के लिए। जबरदस्त। तो बच्चों, आपके मन में जो भी बात है, आज तुम्हारे जो भी मार्क्स हो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। आप 90 आ रहे हो, 100 आ रहे हैं, चाहे 60 आ रहे हैं, चाहे 70, आप अगर ये कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। नो योर एग्जाम्पल फॉर हिम कि एक ही साल, एक ही इनफैक्ट 2 महीना भी, इनफैक्ट आधा मतलब 15-20 दिन में 69 परसेंटाइल से 90.99.9 परसेंटाइल। क्यों आप नहीं चाहते हो? चाहते हो नहीं चाहते हो यार? यू ऑल्सो दैट गट रिजल्ट और नॉट? लेकिन रिजल्ट के पीछे की बातें वो किनको पता, वो जो रिजल्ट निकालते हैं। जब आप इस क्लास में होते हो तो आपके मन में क्वेश्चन होता है कि यार हमें किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, हमें आईआईटी करना है या फिर नीट करना है, यूपीएससी करना है, कुछ और करना है लाइफ में। तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रेटजी होती है ना, वो इतना लेट हो जाती है कि हमें लगता है कि यार काश 9 से मैं सीरियस हो जाता। एम आई राइट? ठीक है, तो आपके सामने जो बच्चा खड़ा है, आप उससे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भैया आप 9th से ही सीरियस थे, या आपने 9th कैसे पढ़ी, फिर 10th आपने कैसे किया, आपके दिमाग में आईआईटी का जो ख्वाब है वो कैसे आया। जो भी क्वेरी हो जिसके माइंड में, क्योंकि यहाँ पर ये यूट्यूब नहीं चल रहा, ये लाइव आपके इंस्टीट्यूट में एक बच्चा खड़ा है जिस इंस्टीट्यूट में आप भी पढ़ते हैं और ये भी पढ़ता था, उसने 99.9 लिया है, तो इसका मतलब सेम टीचर आपके सामने खड़े हैं। तो आप उस आउटपुट को अपने लिए भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट लेकिन आपको चलना पड़ेगा उस बात पे। तो सहज, तुम ही बताओ, जब तुम 9th में थे तो तुम्हारे मन में क्या था उस वक्त कि मतलब आईआईटी करना है या फिर एक कैजुअल जैसे कोचिंग में जाना, एनसीईआरटी सॉल्व करनी? मुझे वैसे आईआईटी का और ये कॉम्पिटिटिव का मेन जो आइडिया जो था वो मुझे बहुत लेट पता चला था, लाइक 11th, मिड 11 एंडिंग 11 कुछ इस टाइम पे पता चला था। उससे पहले तो मैं काफ़ी इंटरेस्ट भी कर रहा था कि मुझे मैथ्स पसंद है, फिज़िक्स पसंद है, तो मैंने एक साइंस ले ली। फिर उसके बाद वही कंटिन्यू करा, वही अच्छा लग रहा था, वही करता गया। मार्क्स नहीं आ रहे थे पर इंटरेस्ट था, हो रहा था, समझ आ रहा था और अच्छा लग रहा था, बस इसीलिए मैंने कंटिन्यू करा इस चीज़ को। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने टीचर की बात ऐसे मानी है कि जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं। जो बोल दिया वो कर लिया, अपना दिमाग नहीं लगाते थे, जो टीचर ने बोल दिया वो कर लिया। तो ये एक बच्चे के अंदर भी एक ये एटीट्यूड होना चाहिए। और आपका आंसर कि मैथ्स बुरी लगती है, मैथ्स बुरी, तो बेटा गौरव जी की शरण में आ जाओ, वो भी ऐसे हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन आता है जनरली बच्चों के मन में कि इन 4 में ऐसा क्या अलग है और बच्चों से कि इनका हुआ बाकी का नहीं हुआ? कामनेस, एक प्रेशर में भी अपने आप को काम रखना, सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब शांत बैठना नहीं होता, डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम अपने टारगेट्स लेके चलो, आज ये टॉपिक करना है, और जब तक वो टॉपिक्स ना हो तो जब तक तुम लगे रहो, तुम डिसिप्लिन रहो। और एक दिन सेंचुरी मारने से कुछ नहीं होता, एक दिन डिसिप्लिन रहने का मतलब कोई पेपर निकलना नहीं है, बहुत लगातार मेहनत चाहिए, 1 साल 2 साल 3 साल। 12th के 7 एग्ज़ाम निकालना बहुत बड़ी बात होती है, सहज ने वो किया है। इन बच्चों ने जो खड़े हैं ये आईआईटी एडवांस वाले बच्चे हैं, सपना होता है बड़े बड़े बच्चों का, बहुत बड़ी बात हो जाती है आईआईटी या एम्स का ठप्पा लगना, और हमारे इंस्टीट्यूट ने वो सारे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। आईआईटीएंस, एम्स, हर तरह के बच्चे हमने प्रोड्यूस किए हैं। तो टीचर्स तुम्हें भी मिले हैं, बस तुम्हें देखना है कि तुम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। अभी तो मनीष सर थोड़ा कम बोल पा रहे हैं बीइंग द बायो टीचर, तो यही टीचर उस दिन बब्बर शेर की तरह है ना सर, वैसे दहाड़ेंगे कि अरे रिजल्ट निकाल दिया। पता होगा आपने 360 में से 360 निकाले हैं सर ने,
360 में से 360 नंबर बायोलॉजी में आना, और सर ने एक बार नहीं 2 बार करके दिखाया है। 360, 355, बेटा आसान नहीं होता ये, बहुत मेहनत लगती है टीचर की भी। एक टीचर जब रिजल्ट आता है ना तो उस दिन बच्चा बन जाता है, पता है। जैसे जब आपका जन्मदिन होता है तो जब आप होता है ना कि किसने विश करा, सबसे पहले किसने विश करा, ये जो बचपना आ जाता है, ये बचपना एक टीचर के अंदर झलकता है जिस दिन रिजल्ट आता है, क्योंकि टीचर की पहचान उसका बच्चा होता है। कंसिस्टेंसी जो सर ने बोला वो मैं बता दूंगा कि इन बच्चों ने, सर ने बताया कि जो कह दिया टीचरों ने उसको उन्होंने फॉलो कर दिया, यूज़ कर दिया, और यही रिजल्ट है, यही वो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आता है। बाकी लोग दोबारा अगले साल ट्राई करेंगे और उनका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। और रही बात मयंक के बारे में, छोटी सा मयंक भी है। मयंक में इसको पिछले साल में किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन हो सकता था, लेकिन इसने टारगेट बनाया कि इसको मुझे टॉप कॉलेजेस जाना है, जेईई मेंस क्लियर करना है, आईआईटी जाना है, और आज भी मेहनत कर रहा है। अभी इसका ऑलरेडी एक रिजल्ट आ चुका है जो कि दिल्ली का नहीं, इंडिया के बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। सपना लेकिन है कि आईआईटी जाना है, कर रहा है काम। जैसे मैंने भी सिर्फ आईआईटी का एग्ज़ाम दिया और कुछ नहीं, ये ऑलरेडी चल रहा है। तन्मय मेरे से मिला परसों, तो तन्मय को कोई कॉलेज मिल रहा था प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन इसमें सपना है नहीं, मैं एक बार फिर ट्राई करूंगा, क्योंकि इसने एक और बार ड्रॉप करा। कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा था, प्राइवेट था, लगा कि प्राइवेट कॉलेज चला जाऊंगा, लेकिन फिर आया, चलते चलते आया स्कॉलर्स अकेडमी चल जाता हूँ, क्योंकि वो रिजल्ट है यहाँ का, हर साल का रिजल्ट आता है, हर साल में लोग जानते हैं स्कॉलर्स अकेडमी। जब आपको एग्जॉशन फील हो जाता था कि पढ़ते पढ़ते चलो थक गया, तो आपका एक एस्केप क्या होता था? जब हुआ था उस टाइम पे, तो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो तो बहुत स्ट्रेस था। मैं पहली चीज़ यही बोलना चाहूँगा, मेरी तरीके से मत करना जैसे मयंक भैया पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंट होके पढ़ो, क्योंकि ये चीज़ होना इतने कम टाइम में करना कोई आसान बात नहीं होती। और जो 11th के बाद जो हुआ था ना, एक तरह से था कि ठीक है, शिफ्ट भी हार्ड थी और मुझे आते नहीं थे क्वेश्चन, तो मार्क्स कम आए उस वजह से। तो ये था कि मतलब सर से भी बात हुई थी कि मैथ्स में मैं कर लूँगा, तो एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि इसमें कम आ गए, अब क्या बात हुई। फिर उसके बाद मेहनत ही उन्हीं पे करी। केमिस्ट्री में लास्ट टाइम ज़्यादा जिसमें थी, इस टाइम केमिस्ट्री में कंपेरेटिव कम है, जिनमें कम थी उनमें ज़्यादा हो गई वापस। और जो सर ने नोट्स लिखवाए थे आपको फिजिक्स में या मैथ्स में, गौरव सर ने नोट्स लिखवाए थे केमिस्ट्री में, क्या लगता है वो सफिशिएंट थे जेईई मेंस के लिए, या और भी कुछ एडिशनल पढ़ना रिक्वायर्ड था? कि नहीं, बिल्कुल सफिशिएंट थे। बिल्कुल सफिशिएंट थे। बेटा मयंक, जनवरी और अप्रैल के अटेम्प्ट में क्या 2 मेजर डिफरेंस लगे थे बेटा आपको? जनवरी में मतलब मेरे को ऐसा था कि ना इस बार तो करना ही है, इसके बाद नीचे जाने के लिए कुछ है नहीं, ऊपर जाने के लिए सब कुछ है। तो बस जनवरी में ही करना है सब कुछ। अप्रैल का मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं कि अप्रैल में कोई अटेम्प्ट भी होता है। तो मतलब सारी जो जी जान थी वो जनवरी वाले में थी। और जब अप्रैल वाले में तो ऐसा हो गया था कि बस ठीक है। तो कैसे मयंक बेटा, अगर अपने आप को जैसे कभी पढ़ते पढ़ते बोरियत हो जाती है, या 10 घंटे पढ़ लिया, थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते थे, तो कैसे थे? गाने सुनते थे, मूवी देखते थे, कैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटी क्या फॉलो करते थे बेटा आप? दोस्तों से बात करता था मैं। दोस्तों से बात करते थे? हाँ। पर इसके दोस्त भी ऐसे वैसे नहीं थे, वही दोस्त थे जो फिजिक्स केमिस्ट्री में डाउट पूछते थे, और वही लोग हैं जिनको डाउट भी कर देते हैं। अच्छा, वही है जिनको डाउट भी कर देते हैं। देखो, अगर मैं सहज के बारे में बताऊं, मैं सहज को बोलूँगा इसने तो बहुत स्पीड से कवर किया है। मतलब सर ने एक बात बोली कि गिर के उठना, अगर एक बच्चे ने अगर फर्स्ट अटैम्प्ट दिया उसका 99 आ गया, ठीक है, बच्चा होशियार था, उसका आ गया। एक बच्चा 69 परसेंटाइल लेके आ रहा है और उसने ये फील कर लिया है कि मैं 69 पे आया हूँ तो मैं मैक्सिमम 80 तक जा सकता हूँ यार, 99.9 में कैसे जा सकता हूँ। लेकिन इस बच्चे ने करके दिखाया। अब वो इस बात को बिलीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो उसने आपके सामने इसको खड़ा कर दिया ला के। बात करें मयंक की, तो देखो मयंक जो बच्चा है ना, वो कहते हैं ना कि ये बना ही इस आईआईटी या किसी बड़े, कहते हैं ना, बड़े ओहदे में बैठना, ये वो बच्चा है। क्योंकि इसके अंदर जो पेशेंस लेवल है, सर ने बोला जो पेशेंस लेवल है वो इतना गजब का पेशेंस है। आप यकीन करेंगे, ईगो होता ना, ईगो, जब बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करता है
और उसके क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं, वो क्लास में टीचर को लिखने भी नहीं देता, वो बोलेगा सर ये कैसे आ गया, सर ये गलत है, और कई बार सॉरी मांगेगा। इस बच्चे में इतना डिसिप्लिन, मतलब इसकी रेस्पेक्ट एक टीचर क्यों करता है। एक बार मुझे याद है, ये बात आई थिंक बतानी नहीं चाहिए, फिर भी मेरा मन है बता देता हूँ कि बच्चा अपनी इज्जत खुद कमाता है। एक बार क्या हुआ, हम बैठे हुए ये डाउट ले रहा, तो 6:30 बज गए, आई थिंक 6 बजे थे, 5 बजे में खाना खाया था साथ में। हाँ, कह रहा सर छोड़ दीजिए सर, मुझे जाना है, खाना खाना है। तो मैंने कहा खाना खाना है, तो मुझे याद आया यार खाना तो मैंने भी नहीं खाया। उस दिन शेड्यूल इतना थोड़ा टाइट था, मैंने कहा चलते आ मेरे साथ आ। ये मेरे कैबिन में आया, मैंने अपना बैग खोला, लंच निकाला, और मतलब कोई प्लेट भी नहीं मंगाई हमने, सिर्फ लंच खोला और रोटी निकाली। भाई एक रोटी उसके हाथ में, एक रोटी मेरे हाथ में, और दोनों एक ही बाउल से एक ही खा रहे हैं, मतलब दोस्त की तरह। तो उसके बाद जब ये चला गया तो मैंने अपनी फैमिली में बोला कि भाई इसने ये इज्जत खुद कमाई है, क्योंकि ये इज्जत पता है क्या है, ये जब टीचर पूरे साल तक बच्चे को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, यार ईगो नहीं है, इतना डिसिप्लिन, यस सर, और मन करता है यार जिंदगी में ना एक मकसद बना लूँ कि भाई इस लड़के को कामयाब कराना है। बच्चे की ऑनेस्टी इन चीज़ों में बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसके साथ आप बिलीव करेंगे 10 बजे 11 बजे कभी भी ये डाउट पूछ रहा है। हाँ, अगर मैं ट्रैवलिंग में हूँ या फैमिली के साथ बिजी हूँ, वो एक अलग चीज़ होती है, और मैंने इसको बोला हुआ भी है कि अगर मान लिया तेरा कोई डाउट आया और मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया तो भाई एक बार और क्वेश्चन मार्क भेज देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन हमारी एक प्रेफरेंस रहती थी कि यार मयंक का डाउट छूटना नहीं चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ में थोड़ा सॉरी भी फील करूँगा कि ये अभी कुछ दिन से, आई थिंक 4-5 दिन से थोड़ा सा हम लोगों का अभी शेड्यूल थोड़ा टाइट था, तो थोड़ा सा अभी इसको एडवांस के लिए ज़्यादा अभी क्वेश्चंस नहीं दे पाए। लेकिन अभी भी थोड़ा वक्त है और हम उसके लिए दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको कंक्लूड यही करूँगा कि बेटा मेहनत करोगे, जीवन में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और तन्वे जो इसके साथ ही बैठता था, इस बंदे में एक्यूरेसी है। इस बंदे का क्या है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब ये क्वेश्चन सॉल्व करता है ना, तो कहीं ना कहीं इसके माइंड में ये होता है कि सर ये आंसर हो सकता है, ये कहता है कि सर इसका यही आंसर होगा, मतलब इसके अंदर एक्यूरेसी है तन्वे के अंदर। तो अब उसके बावजूद भी अगर वो 96.14 पे है तो वो तो रिजल्ट है। बट मैं एज अ गौरव मैथ्स टीचर, मैं कहता हूँ कि ये सब इक्वल है मेरे लिए। क्यों इक्वल है? मैंने इनको क्लास में जब क्वेश्चन लिखता हूँ ना तो आंसर देते हुए देखा है। इनकी टाइमिंग सेम रहती है, इनका रिस्पॉन्स सेम रहता है, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये ऊपर है वो नीचे है? भैया कुछ डेस्टिनी भी होती है यार, कुछ लाइफ में जब हम पेपर देते हैं ना, उस वक्त का जो माहौल होता है वो भी बहुत मायने रखता है कि हमारी स्पीड, हमारे दिमाग में फॉर्मूला स्किप कर गया भैया, एक फॉर्मूला स्किप कर गया 4 नंबर गए। 4 नंबर का मतलब है कई हजार रैंक ऊपर नीचे हो गई। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन भाई सक्सेस सब होंगे लाइफ में। और आने वाले 4 साल जब बीटेक हो जाएगी उसके बाद सब अपना रिस्पॉन्स देंगे, भाई कौन कहाँ बैठा है, किस पद पे बैठा है। फर्स्ट अटेम्प्ट जबकि जनवरी में था, ही गॉट 69 परसेंटाइल। मतलब मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं क्योंकि आपको लगता है 69 और 99 में क्या होगा। वैसे इसका रैंक था उस समय 5,10,000 की रैंक थी, 5,10,000 रैंक was there, and now his rank is 1,540, 1540. So he got this rank from 5,10,000 to 1,540, and general category in his first attempt. He is only 12th pass, no dropper batch. तो आई थिंक ये सेलिब्रेशन है। एक बार आप तालियों के साथ इनका एक बार और मोटिवेशन करें, और हम केक कट करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। बेचारे बच्चों को इतने प्यार करने वाले टीचर कहीं नहीं मिल सकते जो कि अपने को बेटा मान लेते हैं, बेटियां मान लेते हैं, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट।
है।